तो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म त्रिवेक 1.0 में। जहां पर हम लोग आज कल जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का जो दो रूल रह गए थे, हम लोग सबसे पहले उन्हें खत्म करेंगे। और आज ही इस वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, मास्टर क्लास मतलब 60 क्वेश्चन की जो मास्टर क्लास होने वाली है वो आज यहाँ पर होगी। और वो क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपने सारी क्लासेस जो है मेरी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सब अच्छे से अगर देखा होगा तो आप वो सारे क्वेश्चंस को ऐसे उड़ा के फेंक दोगे और पेपर में भी आएगा तो वहां पर भी क्या कर दोगे, 2 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले आज ऑपरेटिव सेंटेंस के रूल जो दो बचे थे उसको फिनिश करेंगे। फिर हम लोग इसी के आगे क्या करेंगे, हम लोग 60 क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं वो क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिमेनिंग दो रूल्स थे उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हमारे पास आज का जो पहला रूल है, वैसे तो पहला रूल कल हो चुका था, लेकिन आज का जो पहला रूल है वो क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑपरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे अगर ये शब्द आए हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू की जगह पर क्या लगाते हैं हम लोग, विज्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, विज्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। बाकी जो सेंटेंस में चेंजमेंट होगा, अगर कुछ भी चेंजमेंट करने के लिए है तो वो क्या होगा, पहले की तरह ही यूज होगा। ठीक है, तो अब इस वाले सेंटेंस को करते हैं, ही सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा, ही। अब देखो सैड या सैड टू को इसमें किसमें चेंज करना है, हमको विज्ड में चेंज करना है। तो यहां पर क्या देगा, ही विज्ड द टीचर हो जाएगा, ही विज्ड द टीचर। और आगे क्या दिया हुआ है, गुड मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग, ही विज्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। ठीक है, इतना ही करना है, ही विज्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। ठीक भैया, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं चेंज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज नहीं करना है, वो डायरेक्ट यहीं पर हो जाएगा क्योंकि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, गुड मॉर्निंग उसी के अंदर दिया हुआ है। ठीक, फिर शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड इवनिंग फादर। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर सेड या सेड टू के बाद क्या दिया था, ऑब्जेक्ट दिया था कोई। ठीक है, यहां पर क्या दिया था, ऑब्जेक्ट दिया था। ऑब्जेक्ट यहां पर दिया था, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां का ऑब्जेक्ट उठाकर कहां फेंक दिया इन्होंने, अंदर फेंक दिया। कहां फेंक दिया, अंदर। तो हम इस ऑब्जेक्ट को दोबारा बाहर ले आएंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, शी सेड फादर गुड इवनिंग। क्या हो जाएगा, शी सेड फादर गुड इवनिंग, शी सेड फादर गुड इवनिंग। अच्छा, यहां पर कोई गलती नहीं लग रही है क्या तुम लोगों को, यहां पर कोई मिस्टेक लग रही है क्या, बताओ, जल्दी बताओ, सोच कर बताओ कमेंट बॉक्स में। यहां पर कोई मिस्टेक लग रही है क्या तुम लोगों को, बताना। ठीक है, सोच कर बताओ जल्दी, यहां पर कोई मिस्टेक लग रही है क्या तुम लोगों को, यहां पर कोई मिस्टेक लग रही है क्या, नहीं लग रही है। नहीं लग रही है तो ठीक है भैया, नहीं लग रही है, चलो ठीक है। यदि अब रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय फेयरवेल जैसे शब्द आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कर देते हैं हम लोग, सैड या सैड टू मतलब किसको चेंज कर देते हैं, बेड में चेंज कर देते हैं। किसमें, बेड में। और बाकी बदलाव पहले की तरह ही किया जाता है, बाकी बदलाव पहले की तरह ही किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शी सेड टू मी कॉमा गुड बाय। ठीक, गुड बाय या फेयरवेल आ जाए तो किसमें, ये सैड या सैड टू को कन्वर्ट करना है हमको, बेड में। तो क्या हो जाएगा, शी बेड मी गुड बाय, शी बेड मी गुड बाय, शी बेड मी गुड बाय। ठीक, फिर यहां पर क्या दिया हुआ है, द लीडर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेयरवेल कॉमा माय फ्रेंड्स।
यहाँ पर भी देखो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ का ऑब्जेक्ट उठा करके इन्होंने यहाँ पर फेंक दिया है। तो कॉमा के बाद इधर जो भी लिखा होगा उसको क्या उठा करके हम लोग इधर ले आएंगे वापस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द लीडर बेड माई फ्रेंड्स। अब यहां पर देखो द लीडर सेड फेयरवेल माई फ्रेंड्स आया है। ठीक है, फेयरवेल माई फ्रेंड्स आया है। तो यहां पर माई फ्रेंड्स अगर दिया हुआ है, यहां पर अगर माई फ्रेंड्स दिया हुआ है, अगर यहां पर माई फ्रेंड्स दिया हुआ है, तो ये फ्रेंड्स किसके हैं किसके किसके, लीडर के। लीडर क्या है, एक लड़का होगा। ठीक, अगर लड़का मान रहे हो लीडर को तो ही आएगा, और अगर लड़की मान रहे हो तो सी आएगा। हम लड़का मान के करते हैं। ठीक है, द लीडर बेड। अब अगर इसको यहां पर उठा करके लाएंगे, तो यहां पर जो माई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिज में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिज में। बेड हिज फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि ये जो माई है ना, ये माई किसका है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सैड के पहले के अकॉर्डिंग। ठीक, सैड के पहले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो द लीडर बेड हिज फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, फेयरवेल। ठीक है, फेयरवेल ये हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका, ये हो गया इसका, और ये दोनों कर चुके हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहां से अपने सारे जो सेंटेंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इंपरेटिव हो गया, असर्टिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑप्टेटिव भी हो गया। ठीक, इंट्रोगेटिव भी हो गया। यहां से एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। तो यहां से देखो अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये पूरी 60 क्वेश्चंस की स्लाइड है। ठीक है, क्वेश्चन देखना चाहोगे, जरा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे देख लो। ये देखो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन दिए हैं, और देखो ये उसके आगे के क्वेश्चन है। ठीक है, अभी और भी है, तुम लोग देखते जाओ बस। देखो ये और सेंटेंस है। तो अब हम लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्या करते हैं, अपने वापस पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन देख लिया तुम लोगों ने। अब हम लोग अपने वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड पर हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, he said to me, I am writing a letter now। ठीक, तो यहां से हम आपको पहले ही सारे रूल्स बता चुके हैं। ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, ये सारे रूल्स हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये 10 से 12 पन्नों में आपका नरेशन का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया होगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप केवल क्या करिएगा, क्वेश्चन अगर आपको रूल कोई ना आए तो जैसा पीछे लिखवाया है उसको क्या करिएगा, पलट के देखिएगा। ठीक है, जब आप पलट के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक, बाकी अगर हमसे हो सकेगा तो हम यहाँ पर साइड में रूल्स लिख देंगे हर एक क्वेश्चन के बाद। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, he said to me, I am writing a letter now। तो यहाँ पर चेंजमेंट क्या क्या होगा, सबसे पहले तो चेंजमेंट होगा इसमें said to में, फिर चेंजमेंट होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई चेंज होगा, वर्ब चेंज होगी, और लास्ट में नाउ चेंज होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग शुरू करते हैं, ही। अब देखो असर्टिव में क्या बताया था, कि सैड या सैड टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, टोल्ड में। ठीक है, सैड या सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉमा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डैट में। ठीक, सैड या सैड टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टोल्ड में, और कॉमा को डैट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता ही होगी। हम केवल क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे। ठीक है, आंसर्स को लिखेंगे। ठीक, तो he told me that कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब यहां पर दिया हुआ है आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सैड के पहले, सैड या सैड टू के पहले चेंज होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, ही दिया हुआ है, ही। और यहाँ पर कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर ही का भी कौन सा केस आएगा हमारे पास, सब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो डैट ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आई वर्ब, तो हमें इसके बाद भी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब के
ये कौन सी वर्ब है? प्रेजेंट की वर्ब है। हमें कौन सी चाहिए वर्ब? पास्ट की चाहिए। पास्ट के लिए क्या लगा देंगे हम लोग? इस एमआर को किस में चेंज कर देते हैं? वॉज या वर में। वॉज या वर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर यहाँ तक तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। राइटिंग अ लेटर ऐसे ही रहेगा, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। अब नाउ को किस में चेंज कर देंगे हम लोग? देन में, ठीक है, THEN देन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक, ये वाला किस पर बेस्ड है? यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेस्ड है। यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेस्ड है तो क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो द क्या क्या हो जाएगा? द टीचर सैड को क्या करेंगे? सैड में ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि सैड या सैड टू टोल्ड में चेंज नहीं होता है, केवल सैड टू टोल्ड में चेंज होता है, ठीक है। और सैड का क्या रहता है? सैड ही रहता है, ठीक। तो द टीचर सैड कॉमा एंड कॉमा को क्या कर देंगे? डैट में चेंज कर देंगे। डैट में चेंज करने के बाद ये वाला कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो द अर्थ revolves the earth revolves around the sun, the earth revolves around the sun। ये हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास? she said to her mother comma and comma where are you going। यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क क्या दर्शाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा हमारा इसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा? देखो सी, अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सैड या सैड टू, कुछ भी हो, सैड हो या सैड टू हो, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग? आस्क्ड में। और कॉमा एंड कॉमा को किस में? दो तरीकों से कन्वर्ट करते हैं, एक तो इफ या वेदर में, एक इफ या वेदर में। अगर क्वेश्चन वर्ड का है तो क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं? क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन वर्ड का ही दिया हुआ है। तो सी टोल्ड, सी आस्क्ड मी, सेड टू का क्या हो जाएगा? सी आस्क्ड हर मदर, सी आस्क्ड हर मदर। अब यहां पर देखो वेयर है, वेयर हो जाएगा सी आस्क्ड वेयर, सी आस्क्ड हर मदर वेयर। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को किसमें कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने? वेयर में, ठीक है। अब यहां पर देखो हमें क्या लाना है? एक सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट लाना है तो यहाँ पर यू दिया हुआ है हमारे पास। यू दिया हुआ है तो इस यू को हम क्या ऐसे ही लिख देंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? चेंजमेंट करेंगे। यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सैड टू के बाद। सैड टू के बाद क्या दिया हुआ है? हर मदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? वेयर हर मदर, वेयर हर मदर इज एम आर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वॉज या वर में। तो हर मदर सिग्नल है तो क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है? वॉज गोइंग, हर मदर वॉज गोइंग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? राम सेड कॉमा नोट कॉमा आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। कौन सा सेंटेंस है हमारे पास? असर्टिव का सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? राम सेड दैट आई आया तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सैड के पहले। सैड के पहले क्या है? राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। ही आ जाएगा तो क्या आ जाएगा इसके बाद? वर्ब की, यहाँ पर देखो हैव दिया है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर हैड हो जाएगा। हैड के बाद क्या आ जाएगा? फिनिश्ड माई दिया है तो माई किसके अकॉर्डिंग आएगा? ही के अकॉर्डिंग। तो हीज होमवर्क, ठीक है। क्या हो जाएगा? हिज होमवर्क हो जाएगा। तो इतना ये नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इतना नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। हो गया, आगे चलते हैं। ये उसके आगे के क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये सबसे पहला पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमा टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम।
तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ये कौन सा सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू किसमें चेंज होता है हमारा, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यदि एडवाइस दी जा रही होगी तो एडवाइस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्ट दी जा रही होगी तो रिक्वेस्टेड में, और क्या दिया जा रहा होगा, सजेशन दिया जा रहा होगा तो सजेस्टेड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है। डॉक्टर किसको एडवाइस दे रहा है, पेशेंट को। क्या कह रहा है कि टू टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तो इसका क्या आ जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। कॉमा इंटरमीडिएट कॉमा को हटाने के बाद क्या लगाते हैं, इसमें टू लगाते हैं, और टू के बाद क्या लिख देते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब यहाँ से उठा करके पूरा उतार देते हैं। लेकिन उतारने से पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक जो चेंजमेंट होता है प्रोनाउन चेंजिंग का, उसको क्या कर देते हैं, चेंज करके लिखते हैं। तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सेड टू के बाद के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर हिज आ जाएगा। टू टेक हिज मेडिसिन्स ऑन टाइम, टू टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ही सेड कमेंट कमा ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो यू हैव डन वेल। तो इसका क्या जाएगा, देखो ब्रावो किसके, सैड या सैड टू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ब्रावो के अकॉर्डिंग। ब्रावो आया है तो क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉडेड, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉडेड आएगा यहाँ पर। तो ही एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉडेड, ही एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉडेड, he exclaimed with applauded। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सैड या सैड टू को हटाने के बाद क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डैट, he exclaimed with applauded that। अब देखो यहाँ से हमको क्या करना है, इसको चेंजमेंट करना है असर्टिव में। ठीक, तो असर्टिव वाले सेंटेंस को देखो, यहाँ पर यू आया है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सैड के बाद। सैड के बाद कुछ नहीं दिया तो ही मान लेंगे, यहाँ पर लिख दिया हमने ही हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो हैव दिया है, तो हैव का हो जाएगा हैड डन वेल, हैव डन वेल। अगर कोई बच्चा बीच में देख रहा है, अगर कोई बच्चा बीच से देख रहा है, तो अगर उसे ये सेंटेंस क्वेश्चन समझ में आ रहे तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो दोबारा से जो हमने पूरा पढ़ाया है, मतलब स्टार्टिंग का ना देख करके उसने ये पार्ट 5 डायरेक्ट खोल दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट तुम यहां से चले जाओ पार्ट 1 में। हम जो लिंक है वीडियोस की वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, वहां पर तुम्हें इडियम और फ्रेजेस की भी लिंक मिलेगी। ठीक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी लिंक्स मिल जाएंगी, और किसकी लिंक्स मिल जाएंगी, इसकी नरेशन की। ठीक है, वहां से तुम जाकर के ये पूरा पार्ट पढ़ लेना, पार्ट 1 से पार्ट 4 तक, और फिर ये तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, बोर्ड एग्जाम में तुम 2 नंबर का अपने पक्के कर लोगे। ठीक है, अब इस पे आते हैं, ही सेड दैट। 2 नंबर कह सकते हो, जानते हो 2 नंबर की बजाय तुम इसे 4 नंबर भी कह सकते हो, क्योंकि कभी कदार क्या होता है कि किसी सेट में नरेशन का ही सिंटेक्स फॉर्मेट फंस जाता है। सिंटेक्स फॉर्मेट फंस जाता है, कैसे फंसेगा सिंटेक्स फॉर्मेट, देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये आंसर है, तुम्हें पता ही आंसर है। ठीक, यहाँ पर दे देगा ही एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉडेड दैट। ठीक है, एप्लॉडेड दैट। अब यहाँ पर दे देगा तुमको ये ही, सॉरी हैड की जगह क्या दे देगा, हैव दे देगा। तो यहाँ पर जो हैव दिया है, तुम्हें पता है ना कि नरेशन में क्या होता है कि हैव का हैड हो जाता है। तो तुमने क्या पढ़ा, ही एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉडेड, एप्लॉडेड दे दिया, मतलब कौन सा क्वेश्चन होगा, ब्रावो का। ब्रावो का कौन सा वाला क्वेश्चन होता है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पर एप्लॉडेड लिखा है, मतलब ये किसमें है, इनडायरेक्ट फॉर्मेट में। इनडायरेक्ट फॉर्मेट में है तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आनी चाहिए थी, पास्ट। आई कौन सी वहां पर होगी, हैव आई होगी। ठीक है, कौन सी वर्ब तुमको दिया होगा, हैव दिया होगा, और उसमें पूछेगा कि इसमें बताओ एरर क्या है, तो एरर के लिए 4 ऑप्शन दिया होगा, इज दिया होगा, एम दिया होगा, हैड दिया होगा, वॉज दिया होगा। ठीक, यहाँ पर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, हैड, उसमें टिक करके आना। ठीक है, ये सिंटैक्स का रूल होता है। ऐसा मान के चल सकते हो कि तुम्हारे पास 4 नंबर कवर हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे अपने। क्या होता है, आई सेड टू हिम कॉमा डिड यू सी द मैच यस्टरडे। अब यहाँ पर देखो क्या है कि जो क्वेश्चन है वो कौन सा सेंटेंस है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का सेंटेंस है, तो क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर आई सेड या सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देना है, आज जो में कन्वर्ट कर देना है।
क्या करना है, आस्क्ड में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाने के बाद इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव हो रहा है तो क्या लगाना है, इफ या वेदर, और अगर क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव स्टार्ट हो रहा है तो क्या करना है तुमको, WH वर्ड लगा देना है। तो आई आस्क्ड हिम इफ या वेदर लगा देना। ठीक है, हमने यहाँ पर इफ लगा दिया है, और अब यहां से पूरा तुमको क्या बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर तुमको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के लिए क्या लाना पड़ेगा तुमको, यू दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ही आ जाएगा। ही किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये जो यू है ये कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सैड टू के बाद। सैड टू के बाद क्या दिया हुआ है, हिम दिया हुआ है, तो हिम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा। ही आ जाने के बाद, ही आ जाने के बाद तुमको क्या चाहिए, इसके बाद वर्ब चाहिए। ठीक है, तुमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो ही, अब यहाँ पर देखो डेट दिया है, अगर डेट को तुम अंदर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। हैड में कन्वर्ट हो जाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सॉ सीन, ही हैड सीन, ही हैड सीन द मैच, ही हैड सीन द मैच यस्टरडे दिया है, यस्टरडे, यस्टरडे का क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे, सीन द मैच द प्रीवियस डे, सीन द मैच द प्रीवियस डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीन द मैच द प्रीवियस डे हो जाएगा। फिर उसके बाद आठवां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, माई फादर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, माई फादर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा डोंट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है फिर से डोंट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पर फिर से सेंटेंस कौन सा होगा हमारे पास, इंपरेटिव। इंपरेटिव में कौन सा होगा, फॉरवर्ड वाला। इसको तुम फॉरवर्ड से भी बना सकते हो और नॉट टू से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, माई फादर एडवाइज्ड मी या सजेस्टेड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी। अब यहाँ पर देखो, या सुनो सुनो सुनो, अगर नॉट टू से बना रहे हो तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट योर, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेड टू के बाद, नॉट टू वेस्ट माई टाइम, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट मेथड। ठीक, अब देखो सेकंड मेथड, माई फादर फॉरबेड मी, माई फादर फॉरबेड मी, माई फादर फॉरबेड मी टू, कॉमेंट विद कॉमा हटाने के बाद क्या लगाते हैं, यहाँ पर टू लगाते हैं, टू यहां से फिर इसको उतार देते, टू वेस्ट, यहां पर जैसे योर को चेंज किया था वैसे ही चेंज कर देना है, माई टाइम, टू वेस्ट माई टाइम, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। हो गया, चलो आगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये उसके आगे के क्वेश्चंस है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। यहाँ पर 9 क्वेश्चन हमारे से क्या कह रहा है, सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा एलास आई हैव फेल्ड द टेस्ट, आई हैव फेल्ड द टेस्ट। तो यहाँ पर देखो एलास दिया है और इंटरजेक्शन का साइन है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस होगा हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एलास दिया है, एलास दिया है तो इसको किस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम लोग इसको सैड या सैड टू को और ये वाला वर्ड क्या कर देते हैं हम लोग, हटा देते हैं। तो इसको करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाने के बाद क्या लगाना है हमको, डैट लगाना है, डैट लगा दिया, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो डैट। अब यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सैड के पहले के अकॉर्डिंग, सैड के पहले क्या दिया हुआ है हमको, सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डैट सी। अब यहाँ पर देखो हमको दिया हुआ है हैव, हैव का क्या हो जाता है, हैड, तो क्या हो जाएगा, सी हैड। अब उसके आगे दिया हुआ है फेल्ड, फेल्ड का फेल्ड ही रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, द टेस्ट, फेल्ड द टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फेल्ड द टेस्ट। यहां से क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे के क्वेश्चन से क्या कह रहा है, दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वी विल गो टू दिल्ली टुमारो, दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वी विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर सेड चेंज होगा, नहीं होगा। पहले ये बताओ ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव का है। ठीक है, दे
दे सेड दैट। अब यहाँ पर देखो वी आया है, वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग, सैड के पहले। सैड के पहले क्या दिया हुआ है हमको, दे दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे हो जाएगा। दे विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड। वुड और वुड क्या है, एक मोडाल है, मोडाल के बाद क्या आ जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड गो टू दिल्ली। टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे। क्या हो जाता है टुमारो का, द नेक्स्ट डे। टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे, ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। फिर 11th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 11th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टैंड एट इजी। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस है, कौन सा वाला सेंटेंस है, स्टैंड एट इजी, कौन सा वाला है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सोल्जर्स को क्या दे रहा है, कमांड, कैप्टन क्या देगा, कमांड करेगा। ठीक है, तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स दैट नहीं आएगा अभी, यहाँ पर क्या आएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाने के बाद क्या लगाना है हमें, टू प्रीपोजिशन लगाना है। तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, क्या कह रहा है हमसे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ठीक, फिर यहां पर हमें क्या करना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इसको क्या करना है, ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यहाँ पर देखो क्या आया हमारे पास, व्हाट आया है। व्हाट जब आता है तो व्हाट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर व्हाट जब आता है तो व्हाट के लिए क्या लगा देते हैं, जल्दी बताओ, व्हाट जब आता है तो व्हाट के लिए क्या लगा देते हैं, व्हाट जब आता है तो क्या लगाते हैं, आ ग्रेट लगाते हैं। ठीक है, व्हाट आ ग्रेट। ठीक, शी और सैड को किसमें चेंज करना है हमको, एक्सक्लेम्ड में। जब व्हाट आता है तो सैड या सैड को किसमें चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड में। किसमें चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम में चेंज करने के बाद यहां पर क्या करते हैं हम लोग, दैट लगाते हैं, सी एक्सक्लेम्ड दैट आ ग्रेट सॉरी, जब व्हाट होता है तो क्या लगाते हैं, वेरी लगाते हैं, नहीं, हाउ के लिए लगाते हैं वेरी। हाँ, हाउ के लिए लगाते हैं वेरी और व्हाट के लिए लगाते हैं ग्रेट। व्हाट अ फूल आई एम, मतलब अ ग्रेट फूल। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट के लिए क्या लगता है, ग्रेट, और हाउ के लिए क्या लगता है, वेरी। अब ये देखना है कि ग्रेट कहां पर लगेगा। हमने आपको क्या बताया था कि इस वाले सेंटेंस को कैसे करना है, उल्टा असर्टिव बनाना है। तो आ ब्यूटीफुल सीन दिया हुआ है। ठीक है, आ ब्यूटीफुल सीन दिया हुआ है, तो अब सी एक्सक्लेम्ड दैट आ ग्रेट ब्यूटीफुल सीन, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक बार कंफर्म कर लेना कि व्हाट के साथ क्या लगता है। मेरे से वो लैग हो रहा है मेरे माइंड से, ठीक है, लैग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, इसको देखो, सी सेड कॉमा आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। ठीक, तो इसको क्या करना है, शी सेड कॉमा आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। तो इसको क्या करना है, ये वाला सेंटेंस कौन सा है तुम्हारा, असर्टिव का सेंटेंस है। ठीक, असर्टिव का सेंटेंस है, तो सैड या सैड टू को किस में कन्वर्ट करना है हमको, सैड में कन्वर्ट करना है। सैड में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद कॉमा को किस में कन्वर्ट करना है, डैट में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमारे पास क्या है, आई है। आई क्या है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सैड के पहले। सैड के पहले क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। सी दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सी लिख देंगे, सी लिख दिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है विल हैव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हैव हो जाएगा, नहीं, वुड हो गया, हैव का हो जाएगा हैड, फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा, फिनिश्ड का
फिनिश्ड ही रहेगा, द वर्क हो जाएगा, फिनिश्ड द वर्क, वुड हैड फिनिश्ड द वर्क बाई, अब ये टुमारो, टुमारो लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। टुमारो का मतलब होता है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक बार बस ये वाला कंफर्म कर लेना कि हाउ के साथ वेरी आता है या व्हाट के साथ वेरी आता है। ठीक है, यार को हम कंफर्म करके तुम्हें बता देते हैं। हाउ के साथ वेरी आता है या किसके साथ, एप्लॉज। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो व्हाट के साथ ग्रेट ही आता है और हाउ के साथ वेरी ही आता है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमने क्या बनाया, एकदम सही बना दिया है। सी एक्सक्लेम्ड दैट अ ग्रेट ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं। ये उसके आगे के क्वेश्चंस हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ही सेड टू हर कॉमा इनवर्ट कॉमा कैन यू लेंड मी योर पेन। लेंड का मतलब क्या होता है, उधार देना। क्या होता है, उधार देना। क्या होता है, उधार देना। ठीक है, तो ही सेड टू हर कॉमा इनवर्ट कॉमा कैन यू लेंड मी योर पेन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सैड या सैड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, आस्क्ड में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा है, इंटेरोगेटिव का है। तो ही आस्क्ड हर कॉमा इनवर्ट कॉमा को किस में कन्वर्ट करना है, इफ में। ठीक, इफ या वेदर में। इफ, फिर यहाँ पर यू सब्जेक्ट लेकर के आना, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग। क्या आ जाएगा, सी। इफ सी, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। इफ शी कुड लेंड मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेड या सेड टू के पहले, लेंड हिम। योर किसके अकॉर्डिंग, सेड या सेड टू के बाद। अब यहां पर क्या आ जाएगा, हिम हर पेन। ठीक है, हिम हर पेन। 5th नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, मदर सेड टू हर या मदर सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा गो टू द बेड नाउ। ये कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव। इंपरेटिव में क्या हो रहा है कि मदर क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है। तो मदर ऑर्डर्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को टू में चेंज करना है, टू गो टू द बेड। नाउ को किस में चेंज कर देना है हमको, देन में। ठीक है, फिर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लॉन्ग लिव द किंग। तो दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, ये किससे प्रे करेंगे ना, गॉड से। तो दे प्रेड दैट। अब यहां पर देखो माइट मतलब में है नहीं, लेकिन गॉड वाले सेंटेंस में हमने क्या बताया था, माइट आपको लिखना ही है। ठीक है, तो द किंग माइट लिव लॉन्ग। ऐसे सेंटेंसेस में आपको बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें माइट छुपा होता है लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब प्रे वाला प्रे हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, किंग मतलब यहाँ पर माइट हो रहा होगा, मे लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे प्रेड होगा, प्रेड क्या हो जाएगा, प्रेड सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट का, दे प्रेड डैड। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है, द बॉय सेड कॉमा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये कौन सा है, असर्टिव का है, तो इसको असर्टिव का है तो क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करना है, डैट में, डैट हो गया। आई को किस में चेंज करना है हमको, द बॉय के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ही। हैव को किस में चेंज करना है हमको, हैड में, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, शी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव। इंटरोगेटिव है, ठीक है, इंटरोगेटिव है, इसको चेंज कर देते हैं, शी सेड
एक मिनट, सी सैड नहीं होगा, यहां पर होगा क्या, सी आस्क्ड मी इफ, सी आस्क्ड मी कॉमन वेयर, वेयर होगा, सी आस्क्ड मी वेयर। अभी हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, यू को उठा लाएंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर आई, वेयर आई। अब यहाँ पर डू दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा, डू या डज के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्वेश्चन को नोट्स कर लो और फिर आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नोट हो गया, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, अब ये उसके आगे क्वेश्चन है, ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा माय गॉड आई एम अनडन। अनडन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है, अनडन का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना। ठीक, और ये जो माई गॉड शब्द आया है ना, ये तुम लोगों ने किसी टीवी सीरियल में सुना होगा। तुम लोगों ने क्या सुना होगा, किसी टीवी सीरियल में सुना होगा, सीआईडी एक नाम का सीरियल आता है, ठीक है, सोनी पर। ठीक है, क्या होता है उसमें, वो होता है जो कौन, एसीपी प्रद्युम्न, वो क्या कहता है, माई गॉड, है ना, ऐसा कुछ करके कहता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वो किसी केस में देख लेता है तो वो क्या करता है, विलाप करता है, और विलाप करता है तो क्या लिख क्या आता है, माई गॉड। माई गॉड कौन कहता है, एसीपी प्रद्युम्न, ठीक है, इससे तुम याद रखना। तो जब वो क्या कर रहा होगा, विलाप कर रहा होगा, विलाप करना मतलब सौरो अपना क्या कर रहा होगा, व्यक्त कर रहा होगा, ठीक है, दुखी हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा, सी सैड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, माई गॉड, एसीपी प्रद्युम्न को याद रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, लेकिन यहाँ पर सी है वो मेल है, ठीक है, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डैट में, डैट। आई को किसके अकॉर्डिंग, सैड के पहले, सैड के पहले क्या दिया हुआ है, शी हो गया। इज एम आर को किस में चेंज कर देंगे हम लोग, वॉज या वर में, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है अनडन, बर्बाद हो जाना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनडन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, he said comma inverted comma let us go for a walk। यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा है, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे है, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, और दूसरा होता है जो लेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेट से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर देखो, जब लेट वाला सेंटेंस होता है तो सजेस्टेड या प्रोपोज्ड लगाते हैं, ठीक है, तो ही सजेस्टेड या एडवाइस भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सजेस्टेड लगा देते हैं, ही सजेस्टेड दैट, ही सजेस्टेड दैट। अब यहाँ पर जो भी प्रोनाउन होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस दिया होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस लेकर आना पड़ता है। यहाँ पर अगर एस अस दिया है और यहाँ पर देम दिया होता है, मतलब यहाँ पर आपको लेट के बाद हमेशा हमेशा कहीं पर भी देख लेना, आपको ऑब्जेक्टिव केस ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या लाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस अस का क्या होता है, वी, तो वी हो गया। वी के बाद हमेशा हमने आपको बताया था क्या आएगा, इसके बाद शुड आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, शुड। अब शुड क्या है, एक मोडाल है, मोडाल्स के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर गो दिया हुआ है, गो लिख दिया, और आगे क्या दिया हुआ है, गो फॉर ए वॉक। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द टीचर सेड टू द बॉयज कॉमा इनवर्टेड कॉमा वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वाला सेंटेंस हो रहा है, इंपेरेटिव का सेंटेंस हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर टीचर के बोलने का तरीका देखो, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड, तो ये ऑर्डर तो दे नहीं रहा है, क्या कह रहा है, सलाह दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हम लोग टू में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से मेन वर्ब उठाना है, मेन वर्ब क्या है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड है, ठीक है, क्या है, वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू, इफ यू आया है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेड के बाद, सेड या सेड टू के बाद क्या दिया हुआ है हमको, बॉयज दिया हुआ है, तो इफ दे, बॉयज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यू की जगह पर दे आ जाएगा, तो इफ दे वांट टू
सक्सीड, लेकिन यहाँ पर वांट क्या है हमारी V1 है, और V1 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, V2 में। तो क्या हो जाएगा, दे वांटेड टू सक्सीड हो जाएगा, दे वांटेड टू सक्सीड, ये हो गया। ठीक है, फिर आई सेड टू हिम, अगला क्वेश्चन है आई सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई वाज वेटिंग फॉर यू, आई वाज वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर देखो असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है। असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाते हैं, एकदम नॉर्मली बनाना है इसे। तो आई और सैड या सैड टू को किस में इसमें कन्वर्ट कर देता है, सैड टू अगर दिया है तो टोल्ड में, और सैड दिया है तो सैड का सैड ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सैड टू का हो जाएगा टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट। आई का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैड या सैड टू के पहले। तो यहाँ पर आई दिया है तो यहाँ पर भी क्या रहने वाला है, आई रहने वाला है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है वॉज, वॉज का किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैड बीन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैड बीन में। तो यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा, और यहाँ पर आगे ऐसे ही रहेगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, वेटिंग फॉर यू। यू आया तो यू किसके अकॉर्डिंग, सैड या सैड टू के बाद। यहाँ पर हिम दिया है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर 23 वाले नंबर पे, शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई कांट हेल्प यू एट दिस टाइम। ये भी कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव नंबर सेंटेंस है। ठीक है, 23वां नंबर भी कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, तो इसको बनाते हैं, शी सेड दैट आई, आई किसके अकॉर्डिंग, सैड के पहले। सैड के पहले क्या दिया हुआ है, सी, तो सी लगा दिया। कांट का क्या हो जाएगा, कुडंट हो जाएगा। ये जो कांट और कुडंट होता है, ये क्या होता है, हमारा क्वेश्चन टैग के फॉर्मेट में लिखा जाता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कुडंट हेल्प, कुडंट हेल्प। अब यहाँ पर देखो यू आया, यू कौन सा है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस सैड या सैड टू के बाद। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है सैड, और यहाँ पर देखो यू कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है, और यू है कौन सा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो सैड या सैड टू के बाद कन्वर्ट होगा। सैड या सैड टू के बाद कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे, ही मान लेंगे। जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सी दिया हो तो ही मान लेना, अगर सैड के बाद कुछ ना दिया हो, और अगर ही दिया हो तो सी मान लेना। ठीक है, फिर तो हम लोग इसको करते हैं, सी कुडंट हेल्प, हेल्प हो जाएगा, और यहाँ पर यू किसके अकॉर्डिंग, सैड के बाद ही माना हमने, तो क्या हो जाएगा, हिम, कुडंट हेल्प हिम एट दिस। तो दिस का क्या हो जाएगा, डैट, डैट हो जाएगा, और टाइम आगे लिख जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 24th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे का तैसा ही लिखा रहने देते हैं, और बाकी जो चेंजमेंट होता है उसको चेंजमेंट कर देते हैं। तो शी सेड, सैड का सैड ही रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा डैट में चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, अब आगे चलते हैं। ये अब उसके आगे के क्वेश्चन है, इसको करते हैं। 25th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या करा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सैड या सैड टू को किस में कन्वर्ट करना है हमको, प्रेड में। ठीक है, प्रेड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं हमेशा किस में आता है, मैं हमेशा किस में आता है, जब गॉड से प्रार्थना की जा रही होती है। ठीक है, यहाँ पर गॉड से प्रार्थना की जा रही है, हालांकि यहाँ पर गॉड लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ है। ठीक है, मैं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब गॉड से प्रार्थना की जा रही होगी। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, ही प्रेड मी, नहीं, अच्छा रुको, यहाँ पर केवल मे लिखा है ना, मे के साथ गॉड भी लिखा होता तब प्रेड लगाते। यहाँ पर प्रेड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, विज्ड आएगा केवल। ही विज्ड मी, क्योंकि इसके आगे मी भी तो दिया है। ही विज्ड मी, कॉमा को हटाने के बाद डैट। ठीक है, ही विज्ड मी डैट। अब यहाँ पर देखो, एक हमें क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, सब्जेक्टिव केस यू दिया हुआ है, यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेड टू के बाद। सेड टू के बाद क्या दिया हुआ है हमको, मी। तो यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन कौन सा आ जाएगा, आई, आई आ गया, आई हो गया। आई के बाद यहाँ पर मे दिया हुआ है, तो यहाँ पर मे का अब यहाँ पर आ जाएगा माइट, आई माइट। अब यहाँ पर सक्सीड का हो जाएगा, सक्सीड इन लाइफ,
सक्सीड इन लाइफ, दैट आई माइट सक्सीड इन लाइफ, ये हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमा वेयर वर व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो ये व्हाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड या सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, आस्क्ड में। सेड या सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई, यहाँ पर देखो वर्ब दिया है, उसके आगे हमें क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेड या सेड टू के बाद चेंज होगा। सेड या सेड टू के बाद एक ही स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा, तो ही हो गया। अब यहाँ पर वॉज या वर को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हैड बीन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ही हैड बीन एब्सेंट, ही हैड बीन एब्सेंट। यस्टरडे का क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे, ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, ठीक है, ये हो गया द प्रीवियस डे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, he said comma inverted comma I have been working here for 5 years, I have been working here for 5 years। तो यहाँ पर क्या है, ये भी असर्टिव का सेंटेंस है तो इसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। he said that I किसके अकॉर्डिंग, said या said to के पहले के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पर I दिया है, यहाँ पर he दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, और फिर यहाँ पर हैव दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास हैड बीन, और आगे क्या दिया हुआ है, वर्किंग हियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्किंग देयर, क्या हो जाएगा, वर्किंग देयर फॉर 5 इयर्स, फॉर 5 इयर्स, ये हो गया। 28 नंबर क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है गुड बाय मतलब कौन सा वाला सेंटेंस दिया हुआ है, ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने आपको लास्ट के 2 रोल बताए थे, एक में गुड बाय और एक फेयरवेल जब आए। तो जब फेयरवेल और गुड बाय आता है तो क्या लगाते हैं, वहां पर बेड लगा देते हैं। सेड या सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बेड में, और डैट नहीं लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी बेड। अब हमको बेड के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कॉमा के बाद, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट में चेंज करके दिया हुआ है माई फ्रेंड्स। तो हम लोग जब इसको वापस से इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा सी बेड हर फ्रेंड्स, कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो सी बेड हर फ्रेंड्स गुड बाय, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 29 नंबर का हमसे क्या कह रहा है, आई सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा डोंट गो देयर, इंपरेटिव का सेंटेंस है, यहाँ पर डू नॉट से बन रहा है, तो इसको क्या करना है हमें, या तो फॉरबिड से बना सकते हैं या तो नॉट टू से बना सकते हैं। तो हम लोग फॉरबिड से बनाएंगे, वो ज्यादा सरल है। तो आई फॉरबिड हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाने के बाद, मतलब जब फॉरबिड लगा देते हो तो इन दोनों को हटाने के बाद क्या लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो आई फॉरबिड हिम टू गो देयर, क्या हो जाएगा, आई फॉरबिड हिम टू गो देयर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सेड टू हिज फादर कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज फॉरगिव मी। तो he requested his father कॉमा इनवर्टेड कॉमा को क्या कर देंगे, टू में रिप्लेस कर देंगे। तो he requested his father to forgive me किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, said या said to के पहले के अकॉर्डिंग। तो he का क्या हो जाएगा, यहाँ पर him हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और 40 क्वेश्चन के बाद बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि थोड़े अच्छे लेवल के हैं। यहाँ तक अभी तक हाई स्कूल का लेवल चल रहा था, अब उसके आगे इंटर लेवल चलेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। फिर स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब उसके आगे के क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। ये उसके आगे क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। 31, यहाँ से हमारे पास 37 तक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 3 क्वेश्चन आ रहे, 40 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद तुम लोग देखना कितना खतरनाक क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं, ठीक। कर वही पाएगा जिसने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। हमने पूरे अच्छे एक चीज बताई है सारे कॉन्सेप्ट्स में, ठीक।
तो अगर तुमसे वो क्वेश्चंस बनते हैं तो इसका मतलब तुमने वो क्वेश्चंस मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, पढ़े हुए हैं। ठीक है, बाकी जिसने नहीं पढ़ा है वो घबराने की बात नहीं है, दोबारा से जाना, पार्ट 1 से देखना और सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखना। ठीक है, सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे अपने आप तुम्हें क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, एक एक चीज उन लेक्चर्स में हमने बताई है। यहाँ पर 31 क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं। दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वी वर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ तो ये सब तो कर ही लोगे, हम कर देते हैं, लेकिन ये सब हमसे पहले कर लेना तो बहुत अच्छा रहेगा। दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डैट में। वी किसके अकॉर्डिंग, सेड के पहले। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। और यहाँ पर वर दिया है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। क्यों, क्योंकि वर किसमें चेंज हो जाता है, हैड बीन में। वॉज यहाँ पर किसमें चेंज हो जाता है, हैड बीन में। तो हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारा 32, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई शैल गो टू द मार्केट। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई शैल गो टू द मार्केट। तो ही सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा बदल जाएगा डैट में। आई किसके अकॉर्डिंग, सेड के पहले। सेड के पहले दिया हुआ है ही तो ही हो जाएगा। यहाँ पर शुड दिया है तो क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। शुड क्या है, एक मोडाल है, मोडाल में के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आगे टू हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा। आई शुड गो टू द मार्केट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सेड या सेड टू को किसमें कन्वर्ट करना है, हमको आस्क्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आस्क्ड मी। इफ या वेदर लगाना है, कॉमा कॉमा हटाने के बाद फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पर हमारे पास यू है। यू किसके अकॉर्डिंग, सेड या सेड टू के बाद। तो यहाँ पर आ जाएगा आई। आई और फिर यहाँ पर हम लोग जब इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर इसका प्लूरल बनेगा, लेकिन यहाँ पर नो हो जाएगा। नो का क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर हो जाएगा डू या डैश को किसमें चेंज कर देंगे, डिड में, लेकिन यहाँ पर किसमें चेंज करना हमको, नोड हो जाएगा। तो नो न्यू नोन। ठीक है, आई न्यू हिम क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आई न्यू हिम, हिम किसके अकॉर्डिंग, सेड या सेड टू के। ये चेंज ही नहीं होगा यार, ये तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंजमेंट ही नहीं होता है, आई न्यू हिम हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैड फिनिश्ड द वर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही का ही रहेगा, सेड का सेड रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डैट में। डैट के बाद यहाँ पर दिया हुआ है आई। आई किसके अकॉर्डिंग, सेड या सेड टू के पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हेड का हेड ही रहता है, फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा और द वर्क लग जाएगा आगे। ठीक है, क्या लग जाएगा यहाँ पर आगे, द वर्क लग जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या आया है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, राम सेड टू हरी वेयर इज योर बुक। तो वेयर इज योर बुक मतलब ये भी कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सेड या सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राम आस्क्ड हरी, राम आस्क्ड हरी। इफ या वेदर में क्या चेंज हो जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, इफ या वेदर में चेंज हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ या वेदर तो वेयर आ जाएगा। वेयर के बाद क्या चाहिए हमको, एक ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर दिया हुआ है, तो लेकिन हमें कौन सा चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है योर। योर किसका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन सेड या सेड टू के बाद। सेड या सेड टू के बाद हरी दिया है। हरी क्या है, एक मेल है, तो मेल के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा। ही आ गया, वेयर ही इज, वेयर ही इज। लेकिन यहाँ पर वेयर, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर योर दिया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर हिज आ जाएगा। हिज क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है ना। तो वेयर हिज, हिज बुक, वेयर हिज बुक। इसका क्या हो जाएगा, वॉज या वर्ब में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज। तो राम आस्क्ड हरी वेयर हिज बुक वॉज, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद ही हरी, अगर इस वाले सेंटेंस में कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ही सेड को, सेड के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है। तो ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा को किस में कन्वर्ट कर देना है, डैट में। डैट के बाद क्या दिया हुआ है, आई। आई के पहले क्या है, आई किसके अकॉर्डिंग, सेड या सेड टू के पहले। सेड या सेड टू के पहले क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है। तो ही हैव किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हेड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आ हेडेक, आ हेडेक हो जाएगा, सिर दर्द। ठीक है, ही हैड अ हेडेक। फिर उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द सेंट सेड मैन इज मॉर्टल। तो मैन इज मॉर्टल मतलब मानव क्या है, नश्वर है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, द सेंट सेड दैट, द सेंट सेड दैट मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ये हो गया। ठीक है,
यहाँ पर स्पीड हमने इसलिए बढ़ा दी थी क्योंकि इस क्वेश्चन से कुछ है ही नहीं, इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। जब हाई स्कूल वाले ये क्वेश्चंस कर ले रहे तो इंटर वाले तो ऐसे ही उड़ा देंगे ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसके बाद जो 20 क्वेश्चन और आएंगे वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये उसके आगे क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं। देखो अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ से? ये हो गया तुम्हारा ये 41 से देख लो, खुद ही देख लो। द टीचर 41 क्या दिया हुआ है? द टीचर सेड टू द बॉयज, यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे देखो, डोंट मेक अ नॉइज बट लिसन टू मी अटेंटिवली। डोंट मेक अ नॉइज बट लिसन टू मी अटेंटिवली। इसको अगर कर पाना तो अभी कर लो, बाकी हम ऊपर से बताते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये तो नॉर्मली है, इसको कर ही लोगे। He said to me, comma inverted comma, you are late. You are late. तो ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको पहले की तरह ही चेंज कर देंगे। He told me that. He told me that. You किसके अकॉर्डिंग? said या said to के बाद, said या said to के बाद I हो जाएगा। I is a mark का क्या हो जाता है? was या were, तो I was late हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। फिर 39 नंबर क्या कह रहा है हमसे? शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हाउ क्लेवर आई एम। हमने आपको एक चीज बताया था कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में अगर व्हाट आए, इंपरेटिव वाले में बताया था कि उसमें बताया था, इंपरेटिव वाले में बताया था, चलो बताया होगा किसी में, लेकिन अगर व्हाट आए तो क्या लगाना है? ग्रेट। और अगर हाउ आए तो क्या लगाना है? वेरी। ऑप्टेटिव में बताया था, ठीक है। किसमें बताया था? ऑप्टेटिव में। तो शी सेड हाउ क्लेवर आई एम, व्हाट आए तो ग्रेट और हाउ आए तो वेरी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और सैड या सैड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एक्सक्लेम्ड में। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाने के बाद दैट, शी एक्सक्लेम्ड दैट। हाउ की जगह पर क्या लगाना है हमको? वेरी लगाना है। लेकिन अब कैसे लगाना है ये देखो, आई है, ठीक। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सैड या सैड के बाद। शी वॉज वेरी क्लेवर, शी एक्सक्लेम्ड दैट, यहाँ पर क्या जाएगा? शी। अब यहाँ पर हमें चाहिए वर्ब, तो ये हो जाएगा वॉज। अब यहाँ पर वेरी दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों को एक वर्ब या सॉरी एडजेक्टिव के पहले लिखना है, एडवर्ब है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरी क्लेवर, ठीक। अब यहाँ पर देखो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई मे गो टू द पार्टी टुनाइट। ये क्या है? हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा को किस में कन्वर्ट करना है हमको? दैट में कन्वर्ट कर दिया। आई किसके अकॉर्डिंग? सैड या सैड टू के पहले, तो ही दिया है, ही आ जाएगा। मे का क्या हो जाएगा? माइट। क्या हो जाएगा? माइट का क्या है? एक मोडाल है, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो टू द पार्टी टू नाइट का क्या हो जाएगा? डेट नाइट। टू नाइट का क्या हो जाएगा? डेट नाइट हो जाएगा, ठीक है। टू नाइट का डेट नाइट हो जाएगा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज बट लिसन टू मी अटेंटिवली। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको कर लेना स्टार मार्क, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। द टीचर आस्क्ड नहीं होगा यहाँ पर, डोंट मेक अ नॉइज है ना। तो द टीचर फॉरबिड द बॉयज टू मेक अ नॉइज। अब यहां तक देखो एक सेंटेंस था, ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशन दे रही हैं, ठीक है। डोंट मेक अ नॉइज बट लिसन टू मी अटेंटिवली, और लेकिन मुझे ध्यान से सुनो। एंड आस्क्ड द बॉयज। तो द बॉयज तो दोबारा लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे? आस्क्ड देम। क्यों? क्योंकि लड़के हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके लिए क्या कर देंगे हम लोग? देम लिख देंगे। आस्क्ड देम, ये हो गया। यहाँ पर देखो फिर से क्या लिखा है? बट लिसन टू मी अटेंटिवली एंड आस्क्ड देम। अब यहां से इसको इन्फिनेटिव बना कर लिखो। आस्क देम टू लिसन,
इसके आगे देखो क्या लिया हुआ है, टू हिम। आस्क देम टू लिसन टू मी दिया है, मी किसके अकॉर्डिंग, सेड या सेड टू के पहले। अगर टीचर को ही मान रहे हो तो ही हिम आएगा, और शी मान रहे हो तो क्या आएगा, हर आएगा। टू लिसन हिम, हम क्या मान रहे हैं, हिम ही। अटेंटिवली, टू लिसन हिम अटेंटिवली, अटेंटिवली, ये हो गया। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन देखो, he said to his friends, he said to his friend, let us wait for the result। तो he advised या suggested, he suggested, suggested ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए suggested लिख देते। तो he suggested his friend, he suggested his friend, he suggested his friend, he suggested his friend that, यहाँ पर देखो कॉमेंट को हटाने के बाद डेट लगाया, यहाँ पर देखो अस है तो क्या आ जाएगा, वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट, ये हो जाएगा, वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। तो यहाँ पर देखो पहले अपनी क्या दे दिया है, रिपोर्टेड स्पीच, और बाद में क्या दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब। पहले क्या दिया है, रिपोर्टेड स्पीच, बाद में क्या दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम फिर इसको घुमा लेंगे, पहले हम ले आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब और बाद में कर देंगे रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन ये कहाँ करना है, पेपर में नहीं करना है, ना ही लिखना है, ये अपने माइंड में करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे द जज सेड, लेकिन कॉल द फर्स्ट विटनेस कह रहा है ना। यहाँ पर देखो मेन वर्ब से क्या है, फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की। तो द जज ऑर्डर्ड दैट, द जज ऑर्डर्ड, तो दैट भी नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। तो द जज ऑर्डर्ड टू कॉल फर्स्ट विटनेस। ठीक। 44 नंबर, she said if I were a bird I could fly to you, I could fly to you, if I were। भैया यहाँ पर तो गलती है, ये गलती नहीं है, ये सिंटेक्स का रूल है तुम्हारा। सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये सेंटेंस सही है, और ग्रामेटिकली भी ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशंस है। ठीक है, हाइपोथेटिकल, एक रूल लिख लेना कि हाइपोथेटिकल कंडीशन जब भी कभी भी होता है तो वहां पर सब्जेक्ट चेंज होता है लेकिन टेंस चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट कौन से हैं, ये आई है, ये है। ठीक है, ये सब चेंज होंगे, मतलब आई होगा, मतलब केवल सब्जेक्टिव केस चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, मतलब प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन टेंस कभी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ये वर लिखा है, वुड लिखा है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा इसमें। केवल क्या चेंजमेंट होगा, सब प्रोनाउन चेंज होंगे बस। तो इसमें देखो क्या चेंजमेंट होगा, शी सेड है ये असर्टिव का ही, शी सेड दैट इफ, आई किसके अकॉर्डिंग, सेड के पहले, इफ शी वर अ बर्ड, कॉमा, आई किसके अकॉर्डिंग, फिर से सेड के पहले क्या दिया हुआ है, शी, तो क्या आ जाएगा, शी हो जाएगा। शी वुड फ्लाई टू यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेड या सेड टू के बाद। तो हम इसको क्या मान ले रहे हैं यहाँ पर अपनी, शी वुड फ्लाई, शी दिया है तो ही मान लेंगे, ही मान लिया हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक ये वाला सेंटेंस, एक ये वाला सेंटेंस और एक ये वाला सेंटेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लेना, और पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन, ये नहीं कह रहे कि फिक्स यही पूछा जाएगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ये लिख लेना। ठीक है, तो अब इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी उसके आगे क्वेश्चंस है, यहाँ तक 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद 10 रिमेनिंग क्वेश्चंस बचेंगे। ठीक है, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, नरेशन पूरा समाप्त हो जाएगा। यहाँ से नरेशन पूरा समाप्त हो जाने के बाद आप कोई सी भी बुक उठा लेना, फर्स्ट ईयर, इंटर, कोई सी भी बुक, इंटर तक की बता रहा हूं। ठीक है, कोई सी भी बुक उठा लेना और नरेशन के क्वेश्चन करके देख लेना। ठीक है, और नरेशन के क्वेश्चन करके देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ वाकई भैया ने क्या पढ़ाया, एकदम करेक्ट पढ़ाया है। ठीक, और जहां पर अगर कोई क्वेश्चन ना आए,
इसी वीडियो के लास्ट जो वीडियो चल रही है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डालना, ठीक। फिर हम तुमको बता देंगे कि वो तुम्हारे सिलेबस में है उस कॉन्सेप्ट का टॉपिक या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा मैंने कुछ भी यहाँ नरेशन में नहीं छोड़ा होगा जो तुम्हारे उसमें नरेशन जो जितना पार्ट है वो तुम्हारे सिलेबस में ना हो, ठीक है। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं तुमको, बल्कि ढूंढा है मैंने खुद कि कौन सा अभी भी टॉपिक रह रहा है। तो मैंने अभी तक जितना देखा सब हो चुका है, ठीक है, नरेशन के में, ठीक। तो अब तुम कोई सी भी बुक उठा करके अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और यदि तुम्हें लगता है कि तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो तो हमें बता देना, हम तुम्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे आकर के लिख देना क्वेश्चन प्रोवाइड या क्वेश्चंस भेज दीजिए, बस इतना लिख देना, हम तुम्हें क्या कर देंगे मिनिमम 1 से 2 दिन में, अगर क्योंकि मैसेज जो है वो लेट आता है मेरे पास, ठीक है। तो जब मैसेज आएगा हम तुम्हें तुरंत भेज देंगे, ठीक। तो तुम्हें वो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मिल सकता है मैसेज में, ठीक है। तो हमें बताना, हम तुम्हें क्वेश्चंस को भेज देंगे, ठीक। तो यहाँ से अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पकड़ते हैं, और 45 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, he said curse it I have lost my way again। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या आ गया है, कर्स इट आ गया है, और हमने अभी तक तुमको कर्स इट वाला नहीं बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जल्दी, क्या कोई कर सकता है ये, क्या ये कोई कर सकता है? हमने तुम्हें कर्स इट वाला नहीं बताया था, लेकिन देखो तुम्हें कुछ भी याद वो नहीं रखना है, डाउट में नहीं रखना है। यहाँ पर देखो कर्स वाला आ गया है, कर्स, ठीक, अभिशाप देना, ठीक है, कर्स अभिशाप, ठीक। तो यहाँ क्या दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, तो वो पक्का क्या कर रहा होगा, शपथ ले रहा होगा, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। या आई स्वेर जिसे कहते हैं, आई स्वेर कसम खा के बोलना, ठीक है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सैड होगा ना वो उसी से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम सैड को या तो एक्सक्लेम्ड विथ स्वॉर मतलब स्वेर, या एक्सक्लेम्ड विथ ओथ लिख सकते हो, ठीक है। इसको पॉइंट बना करके लिख लेना इसी के नीचे कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको क्या सैड को कर लिखोगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ ओथ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे क्या आ जाएगा, डेट। बाकी एज यूजुअल ही रहना है, बस यहाँ पर इसका कर्स इट का कॉन्सेप्ट था कि इसको यहाँ पर बदलोगे तो क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विथ ओथ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है आई, आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सैड के पहले, सैड के पहले जाएगा तो क्या दिया हुआ है, ही आ जाएगा, ठीक है, डेट ही। अब यहाँ पर हैव है तो क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है, ही हैड लॉस्ट आ जाएगा, लॉस्ट, ही हैड लॉस्ट, ठीक, लॉस्ट हो गया, ही हैड लॉस्ट। अब यहां पर देखो माई है, माई भी क्या होगा, सैड के पहले, लॉस्ट हिज वे, ही हैड लॉस्ट हिज वे अगेन, अगेन। कल कुछ बच्चों का क्या हो रहा था कि वो मतलब जो पिछली वाली क्लास चल रही थी पार्ट 4 वाली, तो उसमें कुछ बच्चों का कमेंट आया था, मेरे असिस्टेंट ने बताया था मुझे कि वो रिलेशन एंड फंक्शन के लिए बच्चे कह रहे थे ना कुछ। तो रिलेशन एंड फंक्शन देखो बच्चों आपका स्टार्ट होगा जब इंटीग्रल्स हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रल्स हमारा अभी पार्ट 1 ही हुआ था ना, पार्ट 1 हुआ था इंटीग्रल्स का, तो अब हम लोग इंटीग्रल्स को थोड़ा देख लेंगे। इंटीग्रल्स में इंडेफिनिट एक बार पूरा खत्म हो जाने दो, इंडेफिनिट बहुत बड़ा है अभी, ठीक है, डेफिनिट में कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक। डेफिनेट में केवल लिमिट्स तुम्हें बतानी है, लिमिट्स के पे बेस्ड क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पे ही तुम लोग वो सारा निपटा दोगे उसको, ठीक है, डेफिनेट वाले को। तो इंडेफिनिट एक बार लिपट जाए फिर हम लोग उसके बाद फिर से तुम्हें रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा देंगे, लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाने से पहले फिर से हम लोग ग्रामर का कोई एक कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल डू इट नाउ और नेवर, आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो ही said that, आई किसके अकॉर्डिंग, said के पहले क्या आ जाएगा, ही, will का क्या हो जाएगा, would, will का क्या हो जाएगा, would, do का do ही रहेगा, it का it ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, now का हो जाएगा then, now का क्या हो जाएगा then, और never, क्योंकि never का हमने तुम्हें कोई चेंजमेंट बताया ही नहीं है, ठीक है, तो never का never ही रहेगा।
फिर उसके बाद क्या आता है 47 नंबर हमसे क्या कह रहा है, तुम्हें एक चीज बताएं और, यू मस्ट वर्क हार्ड दिया है ना जैसे यहाँ पर, ये जो मस्ट है इस मस्ट को एक चेंजमेंट में लिखते हैं हैड टू, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं हैड टू में। ठीक है, ये इसको तुम स्टार मार्क कर लेना और लिखित में ले लेना, लिख लेना। ठीक है, या ये इतने पार्ट को क्लिप बना लेना, ठीक है, और शेयर कर देना। ये मस्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं हैड टू में। ठीक है, ये जो की पॉइंट है ना, ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, जो क्लास 12th पढ़ाता होगा कोई नहीं बताएगा। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरा यूट्यूब खंगाल मान ला, कोई नहीं बताएगा तुमको, समझ गए, कोई भी नहीं बताएगा कि मस्ट का जो है वो किस में कन्वर्ट होता है हैड टू में। पूरा यूट्यूब देख लेना, हायर अगर कंपटीशन लेवल पे जाकर के देखोगे तो शायद तुम्हें बता दिया जाए, ठीक है, कि मस्ट को नरेशन में कन्वर्ट करते वक्त हैड टू में कन्वर्ट करते, लेकिन क्लास 12th 9 10th 11 में कोई नहीं बताएगा कि मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमें भी नहीं बताया गया था, ठीक, लेकिन हमने बाद में पढ़ा, तब हमने देखा कि हाँ मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसी इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, देखो यू मस्ट वर्क हार्ड दिया है, ठीक है, क्या दिया है, यू मस्ट वर्क हार्ड, तो ही सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दोगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर देखो आ गया है यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ना, तो ये यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई, मस्ट है तो क्या चेंज हो जाएगा हैड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी मस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा हैड टू में। आगे क्या दिया है वर्क हार्ड। ठीक है, और एक बात, ये तुमको अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो कहीं पर, वहां पर भी नहीं बताया जाएगा कि मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट करते हैं, कहीं पर भी नहीं बताया जाएगा, इसलिए ये पॉइंट तुम नोट करके रख लेना, और नोट करके रख लेना, हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन में कोई पढ़ाए जब तो पूछ लेना उससे कि मस्ट को क्या चेंजमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, बताएगा तुमको। द कैप्टन सेड, अब देखो यहाँ कैप्टन सेड, ब्रावो लिखा है तो ब्रावो को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉडेड में। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉडेड में, द कैप्टन क्या हो जाएगा, द कैप्टन exclaimed with, the captain exclaimed with, applauded, the captain exclaimed with applauded, the captain exclaimed with applauded। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद क्या लगाना है हमको, डैट लगाना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद डैट लगा दिया, डैट लगाने के बाद अब हमको यहां से शुरू करना है, तो यू किसके अकॉर्डिंग जाएगा हमारा, कैप्टन, मतलब सैड के बाद वाले, ठीक, सॉरी यहाँ सैड के बाद जाएगा। ठीक है, सैड के बाद कुछ है नहीं तो क्या मान लो, ही मान लो। कैप्टन क्या है, लड़का, ठीक है, कैप्टन क्या है, लड़का। हमने तुम्हें क्या बताया, जब ही हो इधर तो उधर सी मान लो, इधर सी हो तो उधर ही मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कैप्टन है, कैप्टन क्या है, लड़का है, लड़का है तो इधर क्या मान लो तुम, सी मान लो, क्या मान लो, सी मान लो। सी जैसे ही मानोगे तो यू हैव फाउट वेल, तो तुमने क्या माना, सी माना, सी माना तो तुम इसको अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट शी हैड फाउट वेल, दैट शी हैड फाउट वेल। ठीक है, इसको किसी से लड़वा दिया कैप्टन को, है ना, कैप्टन को किसी से लड़वा दिया, बहुत बढ़िया। अब 49 नंबर देखो, शी सेड कॉमन विद कॉमन, लेट मी हैव सम कॉफी, लेट मी हैव सम कॉफी। हाँ देखो शी है, ठीक है, अगर इसके बाद कुछ मानना हो तो क्या मानोगे, ही मानना। ठीक है, अब देखो लेट मी हैव सम कॉफी, सी प्रोपोज्ड दैट, क्यों प्रोपोज्ड क्यों लगाएंगे, अभी तक तो सजेस्टेड लगा रहे थे भैया। ये देखो आगे क्या लिखा, लेट मी हैव सम कॉफी। ठीक है, लेट मी हैव सम कॉफी, तो क्या क्या कर दोगे, सी प्रोपोज्ड दैट लेट मी हैव सम कॉफी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मी का क्या चाहिए हमको, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई आया, और यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, हैव के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैड। ठीक है, बाकी आगे का सेम रहेगा।
आई हैड सम कॉफी, आई हैड सम कॉफी। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट बेस्ड बढ़िया नहीं है, थिंकिंग बेस्ड बढ़िया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, द बॉय सेड टू हिज मदर वेयर डिड आई लीव माई अम्ब्रेला, वेयर डिड आई लीव माई अम्ब्रेला, ठीक है। इसको देखो, द बॉय आस्क्ड हिज मदर, द बॉय आस्क्ड हिज मदर, द बॉय आस्क्ड हिज मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, वेयर में। वेयर में कन्वर्ट करने के बाद, कन्वर्ट कर दिया वेयर में, अब हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई, आई किसके अकॉर्डिंग, द बॉय के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। वेयर ही हैड, डिड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हैड में, वेयर ही हैड। अब यहाँ पर देखो लीव लिखा है ना, तो हमें हैड के बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लीव लेफ्ट, लेफ्ट होती है, तो वेयर ही हैड लेफ्ट। अब यहाँ पर देखो माई दिया है, ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिज, हिज, ठीक है, अम्ब्रेला, हिज अम्ब्रेला, ठीक है। इतना हो गया। बाकी तुम लोगों के लिए ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा, क्योंकि भाई 1 घंटे हो गए हम लोगों को पढ़ते हुए, ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा ही हो रहा होगा, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी तो होना चाहिए ना, ठीक। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं। तो अभी हमारे पास आगे है आगे के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं और फिर हमारा नरेशन टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त, ठीक है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि 60 क्वेश्चन तक तुम लोग जुड़े रहे। चलो इसको देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ही सेड टू द गर्ल डू नॉट सिट देयर, ही सेड टू द गर्ल, ये बहुत खतरनाक है, ही सेड टू द गर्ल डू नॉट सिट देयर, ठीक है। तो ही ऑर्डर्ड डू नॉट सिट देयर, डू नॉट अच्छा दिया, ऑर्डर्ड नहीं होगा, डू नॉट दिया होता है तो क्या होता है, फॉरबेड लगाते हैं, तो ही फॉरबेड द गर्ल, ही forbade the girl, he forbade the girl, he forbade the girl to sit there। अच्छा, इनडायरेक्ट की खूबसूरती देखो, तुमने उसको मना कर दिया, लेकिन सेंटेंस जब पढ़ोगे तो लगेगा कि इसमें कहीं नॉट आया ही नहीं है और वो बैठने के लिए मना ही नहीं कर रहा है, ठीक है। जिसने नरेशन पढ़ा होगा वो समझ जाएगा कि अरे फॉरवर्ड लगा दिया तो इसने पक्का मना किया है लड़की को बैठने के लिए, ठीक है। ही फॉरवर्ड द गर्ल टू सिट देयर। लेकिन कोई अनपढ़ व्यक्ति होगा जिसने नरेशन नहीं पढ़ा होगा तो उसको लगेगा कि अरे बैठने के लिए कह रहा, बैठ जाओ। ठीक है। ही सेड कॉमन कॉमन वुड दैट आई विश आई वर रिच। अब यहां पर देखो ये जो है वुड दैट आई वर रिच, पहली बात तो यहां पर देखो आई के साथ वर तभी आता है जब क्या हो, कंडीशन हो, कौन सी, इमेजिनरी कंडीशन हो, ठीक है। तो यहां पर जो है वो क्या कर रहा है, डीप विश, अपनी विश को क्या कर रहा है, अपनी विश मतलब बता रहा है कि आई वर अ रिच, मैं क्या होता, अमीर होता, काश मैं अमीर होता, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, अपनी विश को बता रहा है, ठीक है। डीप विश, वुड दैट जहां पर लगा हो तो इसको बक्से में बंद करके लिख लेना ऊपर, या कौन से पॉइंट बना करके लिख लेना कि जब वुड दैट होता है तो सैड को किस में कन्वर्ट करते हैं, विश्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो शी विश्ड दैट, शी विश्ड दैट, आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सैड के पहले, शी विश्ड दैट शी वर। अब वर, वर क्या चेंजमेंट होगा इसमें, बताओ क्या वर चेंजमेंट होगा, जी हाँ चेंजमेंट होगा, ठीक है। शी हैड बीन रिच, शी हैड बीन रिच हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन बताओ तुम लोग,
इसके आगे देखो गॉड दिया है, गॉड के साथ क्या आता है हमेशा, माइट आता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही सैड नहीं होगा, ही सैड नहीं होगा, क्या होगा, ही प्रेड होगा, गॉड लगा है ना भैया, ही प्रेड दैट गॉड माइट, गॉड माइट सेव द किंग, गॉड माइट सेव द किंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉड माइट सेव द किंग हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर, पानी पी ले यार। ठीक है, 54 नंबर क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा आई वॉज राइटिंग व्हेन यू केम, आई वॉज राइटिंग व्हेन यू केम, आई वॉज राइटिंग व्हेन यू केम। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कौन सा है हमारा, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, और यहाँ पर जो आई दिया है वो आई किससे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, सैड या सैड टू के पहले कन्वर्ट हो जाएगा, सैड या सैड टू से पहले कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, वॉज या वर, वॉज या वर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, हैड बीन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही हैड बीन, he had been writing, he had been writing। अब यहां पर देखो कंजंक्शन लग गया when, तो when हो जाएगा when। फिर उसके बाद दिया हुआ है you, you किसके अकॉर्डिंग जाएगा, said to के बाद, when you। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा वहां पर, ठीक है, when I। अब यहां पर देखो दिया है came, तो came का क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, had, एक मिनट, क्या हो जाएगा केम का, उसके साथ जब V2 दी होती है, जब V2 दी होती है तो क्या करते हैं, इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर भी देखो ये क्या दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, केम लिखा है, केम इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कम होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम होता है, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, व्हेन आई हैड कम, व्हेन आई हैड कम हो जाएगा। फिर 55th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, she said comma what a pity you didn't come, what a pity you did not come, ठीक है, what a pity दिया है। जब ये भी एक कंसेप्ट लिख लेना कि जब what a pity दिया हो, क्या दिया हो, what a pity, तो वो रिग्रेट को क्या करता है, दिखाता है, क्या करता है, रिग्रेट दिखा रहा होता है। जल्दी से इसको कॉन्सेप्ट बना करके लिख लो, पॉइंट बना करके लिख लो, क्या कि जब what a pity हो और वुड डैट हो, वुड डैट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाकर के ये पॉइंट लिख लेना कि जब वुड डैट होता है तो उसको हम लोग विज्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये वाला सेंटेंस जो है व्हाट अ पिटी, इसको भी किस में कर जा करके लिख लेना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, कि जब व्हाट अ पिटीज हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको भी क्या कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, किसको, सैड को। तो सी exclaimed with regret, she exclaimed with regret। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद क्या लगाना है हमको, that she exclaimed with regret that, you को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, sad के बाद। यहां पर दिया हुआ है she के हमको क्या मानना है, अपोजिट he, तो यहां क्या मान लेंगे, he, ठीक है, ही मान लिया। अब यहां पर दिया हुआ है डिड, तो क्या मान लेंगे इसको, हैड, ठीक। नॉट दिया है, नॉट बीन कम, ही हैड नॉट बीन कम हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना, अब आगे चलते हैं। एक मिनट लगेगा, जब V2 होता है तो हम लोग क्या मानते हैं, हैड प्लस V3, डिड होगा तो क्या मानेंगे, केवल हैड मानेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, हैड नॉट कम हो जाएगा, ठीक। 56 नंबर देखते हैं, he said to his servant leave the room and do not come back।
इसको कर लो स्टार मार्क। ठीक है, क्लास 12th वालों, हाई स्कूल वाले तो जा चुके होंगे, उनके लेवल का ये था ही नहीं। ही सेड टू हिज सर्वेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमा लीव द रूम एंड डू नॉट कम बैक। ठीक, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। ही ऑर्डर्ड, भैया तुम्हारे यहाँ नौकर लगे होंगे, नौकर को क्या दोगे, ऑर्डर दोगे ना। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, he ordered his servant to leave the room, and do not से उसके बाद आ गया। देखो ये दोनों, देखो बीच में क्या लगा है, कंजंक्शन लगा है। बीच में क्या लगा है, कंजंक्शन एंड कंजंक्शन लगा है। ठीक है, एक सेंटेंस ये है ऑप्टेटिव वाला तुम्हारा, ठीक है, और एक सेंटेंस तुम्हारा ये है ऑप्टेटिव वाला। ठीक, तो पहले इस ऑप्टेटिव को बनाओगे और एंड लगा के इसी को ऑप्टेटिव को जोड़ दोगे। लेकिन भैया तुम इसको किससे नहीं बना सकते, फॉरवर्ड से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये एक में ऑर्डर दे रहा है और एक में क्या दे रहा है, मना कर रहा है। ठीक है, ऑप्टेटिव के लिए यहाँ पे तुम ऑर्डर लगाओगे एक में, पहले वाले के लिए ऑर्डर लगा दिया, दूसरे वाले को लेकिन तुम नॉट टू से बना सकते हो, तुम्हारे पास दूसरा मेथड है। ठीक है, लेकिन पहले वाले के लिए तुम्हारे पास कोई भी दूसरा मेथड नहीं है। ठीक, इसलिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू लीव द रूम एंड नॉट टू कम बैक। ठीक है, ये हो गया। इस वाले क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्लास 12th में। ठीक, अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, जो कि अपने लास्ट 4 क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, अपने लास्ट 4 क्वेश्चन बाकी हैं, उस पे चलते हैं हम लोग। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अपने सारा नरेशन खत्म। ठीक, चलो जल्दी से ये 4 क्वेश्चन को फिनिश करते हैं और फिर थोड़ी बातचीत करते हैं। ठीक है भैया, थोड़ी बातचीत, और क्या यार, इतनी देर से पढ़ रहे हो, थोड़ी बातचीत नहीं करोगे क्या? चलो ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन सर सैड द बॉय। हाउ शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन सर सैड द बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से क्या कर दिया इन्होंने, रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे भेज दिया। रिपोर्टिंग वर्ब को फिर से हम लोग उठा के आगे ले आएंगे, लेकिन इस बार सैड के साथ देखना क्या खिलवाड़ होगा। द बॉय, और यहाँ पर जो सैड है, अब यहाँ पर देखो इसने क्या कह दिया, सर रिस्पेक्ट दे दी। क्या दे दिया, रिस्पेक्ट दे दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सैड को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, रिस्पेक्टफुली आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन कौन सा है, लेकिन कौन सा है, इंटेरोगेटिव का है। तो द बॉय रिस्पेक्टफुली आस्क्ड या आस्क्ड रिस्पेक्टफुली। ठीक है, ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, जो हम लिख रहे हैं, रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, हाउ। ठीक है, यहां पर देखो आई दे दिया, आई किसके अकॉर्डिंग, सैड के पहले। ठीक है भैया, ये तो सैड के बाद है। अरे घोचू, ये जब ऐसे लिखते हैं, अगर तुम ऐसे घुमा के, तो ये तो ऐसे ही आता ना, द बॉय सैड कॉमा हाउ शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन सर, ये ऐसे आ जाता, सैड द बॉय हाउ शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन, ऐसे आ जाता है नहीं ना, तो इसमें ऐसे आएगा। ठीक है, तो सैड किसके अकॉर्डिंग जाएगा, द बॉय के अकॉर्डिंग जाएगा आई, तो क्या आ जाएगा, ही, हाउ ही शुड आंसर दिस का क्या हो जाएगा, दैट क्वेश्चन, दिस का क्या हो जाएगा, दैट क्वेश्चन। ठीक है, सर लगाओ, नहीं सर ना लगाना। ठीक है, ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा थैंक यू। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही थैंक डायरेक्ट, ही थैंक्ड, फिर क्या हो जाएगा, इसी, ये तो थैंक्ड है भैया, सैड को किसमें कन्वर्ट कर दिया भैया, ये थैंक्ड में ही कन्वर्ट हो गया। विश्ड ही तो कर रहा है, एक तरीके से धन्यवाद दे रहा है ना, अभिवादन कर रहा है।
तो ये थैंक में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर देखो यू दिया है, ठीक। अब देखो फिर से यहाँ पर ही दिया है, तो ही क्या मान लो, सैड के बाद सी मान लो, तो ही थैंक हर, ठीक। यहाँ पर देखो फिर से सैड आ गया, सैड के बाद कुछ नहीं दिया, तो क्या मान लोगे, क्या मान लोगे, सी मान लेना, ठीक है। फिर सैड के बाद सी माना अगर, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा आई विल प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, तो सी ही सैड दैट, ही सैड दैट, आई किसके अकॉर्डिंग, सैड के पहले, सैड के पहले क्या है, ही, तो ही लिख दिया। विल का क्या हो जाएगा, वुड, ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग एट दिस का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा, डैट टाइम, ही वुड प्लेइंग एट दैट टाइम। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा टुमारो का, ठीक है। टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। फिर क्या दिया हुआ है हमारे पास, सी सैड कॉमा कांट यू बी मोर केयरफुल, कांट बी मोर केयरफुल, ठीक है। देखो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको नॉर्मली चेंज कर दो, सी आस्क्ड इफ, सी आस्क्ड इफ। अब हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, यू को उठा करके इधर फेंक दो, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सेड के बाद क्या मान लोगे, सी दिया है तो ही मान लेना, तो क्या आ जाएगा, ही कुड नॉट, कांट दिया है तो कुडंट लिख देंगे बस, ही कुडंट बी मोर, he couldn't be more careful, ठीक है, he couldn't be more careful। और यहां से खत्म होती है अपनी पूरी नरेशन की जर्नी, जो कि हम लोगों ने कहा तक पूरे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से पूरा 60 नंबर क्वेश्चन तक खत्म कर लिया है, ठीक है। तो आगे के जब वीडियो आप पढ़ेगी तो उससे पहले आप लोग बता देना, आप लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता करके जाना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक, और कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। क्योंकि भैया टॉपिक बता दोगे, सब्जेक्ट नहीं बताओगे तो हमें कहां से पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक है, ठीक है। तो कोई सी भी वीडियो चाहिए हो, मतलब पीसीएम स्ट्रीम से रिलेटेड, ठीक है। कॉमर्स आर्ट्स वाले मत बताना भैया, कॉमर्स आर्ट्स वाले बताना तो केवल हिंदी और इंग्लिश में बताना, हम हैं पीसीएम स्ट्रीम से, ठीक। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है, मतलब इंग्लिश मीडियम हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, ठीक है। भैया आप पढ़ते भी हो, अरे भैया कंपटीशन लेवल पढ़ते हैं, ठीक है, ये एकेडमिक लेवल कब का खत्म कर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो नरेशन खत्म हो चुका है पूरा, ठीक है, नरेशन खत्म हो चुका है, तो अब इसके आगे तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। नरेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग इसके बाद सिंटैक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि लड़कों के कमेंट्स में कमेंट आ रहे थे कि भैया रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर दो मैथ्स का, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक। तो हमें उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि हमें उसमें हिंदी में वो देखना पड़ेगा कि रिलेशन को क्या कहते हैं, फंक्शन को क्या कहते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कहोगे हम वो पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, जो कहोगे वो पढ़ा देंगे मैथ्स में, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, हम सब पढ़ा देंगे आपको, ठीक। बस केवल आप हमको समय देना थोड़ा सा, क्योंकि नरेशन हमने फिनिश कर दिया है। नरेशन हमें लग रहा है कि 6 से 7 दिन में हमारा नरेशन फिनिश हो गया है, मतलब हम 6 से 7 दिन का एक हफ्ता मान रहे हैं कि नरेशन हमारा फिनिश हो गया है। क्या मान रहे हैं, एक हफ्ता मान रहे हैं कि नरेशन फिनिश हो गया है। अगर एक हफ्ते में नरेशन फिनिश हो गया है तो एक हफ्ते में हमारा क्या फिनिश हो जाएगा, सिंटेक्स भी फिनिश हो जाएगा। अगर एक हफ्ते में हमने सिंटेक्स लिपटा दिया तो सिंटेक्स के साथ साथ हम क्या लिपटा देंगे, एक सिंथेसिस भी लिपटा देंगे एक हफ्ते में, एक हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन भी लिपटा देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, और ये सिंटेक्स हो गया एक एक हफ्ते में। 3 हफ्ते में पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी, वो कैब हम पूरी करा चुके हैं आपको, ठीक। तो इंग्लिश में अब तुम्हारे कितने नंबर पक्के करा दिए हमने, वो कैब पूरी हो चुकी है ना, तो 2 4 6 मतलब एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड, इडियम ऑफ फ्रेजेस, ठीक है, होमोफोन्स, तो 2 4 6 8 10 नंबर ये हो गए तुम्हारे, और 2 नंबर ये हो गए, कितने हो गए, 12 नंबर कंफर्म, ठीक।
और सिंटेक्स करा देंगे। सिंटेक्स आता है तुम्हारे में 4 नंबर का, 4 नंबर का सिंटेक्स हो गया, 12 4 16 हो गए, 16 आ गया। 25 से 30 नंबर की ग्रामर आती है तुम्हारा, वो करा देंगे अभी। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन करा देंगे। तो ट्रांसलेशन के भी तुम्हारा वो क्या 5 या 6 नंबर का आता है मेरे ख्याल से, ठीक है, 5 या 6 नंबर का आता है वो भी करा देंगे तुम्हारे। 25 30 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। लिटरेचर छोड़ के अगर तुम कहोगे तो लिटरेचर भी करा देंगे। लिटरेचर को छोड़ करके बाकी तुम्हारा जितना है ना, वो तुम्हारा केवल 60 नंबर का है। लिटरेचर आती है केवल तुम्हारी 40 नंबर की। तो हम तुम्हारा 60 में 60 तो बिल्कुल बेहतरीन करा के भेजेंगे तुमको, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।